जवाबी टैरिफ को लेकर एक बार फिर से चीन और अमेरिका एक दूसरे पर हावी होने का कोई चांस नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो चीन भी अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर 125% की टैरिफ उसने थोप दी है। आखिर चीन और अमेरिका के बीच ये जो जवाबी टैरिफ का ये वॉर है, क्या थमता हुआ नजर आ रहा है? किन कंपनियों को इससे होगा फायदा? और इन सब के बीच में जो ये चीन और अमेरिका की टैरिफ वॉर है, क्या भारत के लिए यहाँ पर और खासतौर पर भारतीय कंपनियों के लिए मौके निकलकर सामने आ रहे हैं? इस पर डिटेल में बातचीत के लिए हमारे साथ है बेहद ही खास मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर। बग्गा सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपकी एक्सपर्टीज हमने पूरे इस टैरिफ वॉर के दौरान समझी है, पल दर पल एनालिसिस हमने जाना है। अब ये देखिए ना, एक बार फिर से यूएस चाइना की जो टैरिफ वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रही। नहले पे दहला, टिट फॉर टैट एक्शन में अब 125% बढ़ाकर टैरिफ कर दिया। क्या लग रहा है ये टैरिफ वॉर क्या और ये जो आग है कभी थमती हुई नजर आएगी भी क्या? जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से जो पहलू है वो काफी अब फिक्स्ड हो गए हैं और एक दूसरे को पे आघात किए जा रहे हैं। अब ये ऐसे लेवल हो गए हैं, फर्क नहीं पड़ता कि 125 करें या 500 कर दें, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इनके बीच अब ट्रेड तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो इतना महंगा हो जाएगा सामान। और यही निकल के आ रही है बातचीत के शिपिंग कंटेनर्स जो हैं उनकी बुकिंग नहीं हो रही। यूएस के जो वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट्स हैं जहाँ पे चीनी सामान आता है, वहाँ पे नहीं आ रहा सामान, तो इकोनॉमी पे, दोनों की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और ये ओपनिंग मूव्स हैं, अब देखते हैं कि किस तरह से ये डेवलप होता है। अभी तो काफी सख्त रवैया है दोनों तरफ और इसका इम्पैक्ट दोनों की इकोनॉमीज पे आता है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबल ट्रेड, पूरे विश्व में भी इकोनॉमी पे मंदी ये लेके आता है इस तरह का टैरिफ। बिल्कुल सर, ये आपने सही पॉइंट उठाया। इनफैक्ट अब ये जब दो देशों की बड़ी इकोनॉमीज की जो लड़ाई है, क्या भारत इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है? भारत भारतीय कंपनियों के लिए कैसे अवसर देखते हैं सर आप? जी देखिए, जिसके पास कैपेसिटी है, भारतीय कंपनी, टेक्सटाइल में हो या इंजीनियरिंग गुड्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, इस सब में अगर कैपेसिटी है और भेज सकते हैं सामान। हमारा टैरिफ 10% है, चीन का 145% हो गया है, तो क्लियरली भारत के लिए मौका है। बट ये अब शॉर्ट टर्म का मौका है कि ड्यूरेबल रहेगा ये कहना मुश्किल है। तो नई कैपेसिटी टैरिफ के बेसिस पे लगनी मुश्किल है। बट ये जरूर है, जैसे बातचीत चल रही है कि एप्पल कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर अब आईफोन भारत में बने ताकि वो कम ड्यूटीज पे अमेरिका ले जा सके, नहीं तो अमेरिका अब चाइना से यहाँ लाना मुश्किल है। दूसरा जो होगा, एक तो चाइनीज डंपिंग होगा, जो सामान चाइना के पास है वो बाकी देशों में डंप करेगा, या फिर जो ये ट्रांसशिपमेंट का रैकेट चलता है कि जहाज आता है, समुद्री जहाज किसी बेड़े पे आ जाता है किसी देश के, एक दो दिन में वो पेपर बना लेते हैं कि मेड इन XYZ कंट्री का नाम लगा के, फिर वो सामान अमेरिका चलता है। तो अमेरिका ने इसके ऊपर भी बहुत निंदा की है। वियतनाम में ये काफी हो रहा था। तो ये अब अमेरिका कोशिश करेगा टाइट करना कि एक तरफ से ये तो रोका है उन्होंने, बट चाइनीज माल कहीं दूसरे देश से ना आ जाए और लेबल लग जाए दूसरे देश के और सामान मूलभूत चाइना में बना हो, ये जरूर अमेरिका देखने की कोशिश करेगा। बिकॉज अमेरिका के साथ अगर चाइना का ट्रेड गैप $300 बिलियन का है, बाकी देशों के साथ, यूरोप को छोड़ के बाकी देशों के साथ 500 बिलियन का है। तो इस तरह का ट्रांसशिपमेंट का रैकेट हो सकता है। सर, एक छोटा सवाल ये भी होगा कि इंडियन मार्केट्स तो एक बार फिर से आज काफी हरियाली में नजर आए। अभी तो एक लंबा वीकेंड भी है बाजार का इंडियन मार्केट्स के लिए। कुछ रिएक्शन आप देख पा रहे हैं पोस्ट दिस डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, आज तो हमारा जो रिएक्शन है, क्योंकि हमारा महावीर जयंती का छुट्टी था गुरुवार को, तो आज हमारा फॉलो अप बाइंग हुआ वेडनेसडे को, जो
अमेरिकन एक्शन हुआ था और अमेरिकन बाजार बढ़े। ज्यादा एशियाई बाजार गुरुवार को बढ़े थे, वो हमारा आज रिएक्शन था। थोड़ा कम हुआ रिएक्शन बनिस्बत इसके जो बुधवार रात को मार्केट हमारा दिखा रहा था 800 पॉइंट ऊपर, हम 400 पॉइंट ऊपर ही आज हुआ, क्योंकि जो फॉलो ऑन सेलिंग हुई गुरुवार शाम को अमेरिका में, वो आज दिखी। तो अब हमें क्या फायदा होगा? फायदा तो होता है, जरूर बनता है, बट नुकसान ये होता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क ऑफ अगर आ गया तो क्या होता है कि जहां से भी पैसे निकालने हैं लोग निकालने शुरू कर देते हैं। 2008 में हमने यही देखा, 13 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, 2019 में भी। तो इस तरह से जब ग्लोबल रिस्क ऑफ आता है तब हम बच नहीं पाते हैं। तो यही देखना है कि ये कितना नीचे जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर रहता है और ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क ऑफ कितना स्ट्रांग होता है, उसके बेसिस पर ही आप अंदेशा कर सकते हैं। बाकी भारत का स्ट्रक्चरल स्टोरी बहुत बुलंद है और हमारा डोमेस्टिक स्टोरी बहुत अच्छा है। ये साइक्लिकल जो सेंटिमेंट बदल गया है विश्व भर में, अनसर्टेनिटी आ गया है, उसका असर हमारे मार्केट पे भी पड़ा है। थैंक यू सो मच अजय सर, एक बार फिर से इस पूरे डेवलपमेंट पर हमसे खास बातचीत करने के लिए।